बात और काफी लोग बोलते हैं, सुनने में भी आता है, लोग कहते हैं कि गुरुजी सिर्फ अमीरों के हैं, सबके नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी सिर्फ अमीरों के हैं, तो ऐसा क्यों? यही सच है? जशन जी, मौत को टालना असंभव है, मौत एक सच है। तो ये भी सुनने में आया है क्या गुरुजी मौत को भी टाल सकते हैं? और पानी हाथ में लेकर गुरुजी उस अर्थी के ऊपर छिड़काते हैं तो वो लड़की जिंदा हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन पर्व सागर में। हमारे पिछले एपिसोड में हमने बड़े मंदिर और गुरुजी की कुछ बातों पे चर्चा की थी, जिन्हें लोग महसूस तो करते हैं पर समझ नहीं पाते। इस पार्ट 2 में हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, जैसे गुरुजी का असली मंत्र, उनकी शक्ति और क्या सच में मौत को टाला जा सकता है। और हाँ, कुछ ऐसे मिथ जो गुरुजी के बारे में लोग फैलाते हैं, क्या वो सच है या सिर्फ अफवाहें? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेकंड पार्ट। जय गुरुजी जशन जी। जय गुरुजी। जशन जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जो बड़े मंदिर में शिवलिंग है, उसका क्या रहस्य है? वो गुरुजी ने क्यों बनवाई थी? जो गुरुजी ने बड़े मंदिर के ऊपर शिवलिंग बनवाई थी, उस शिवलिंग में गुरुजी ने 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति पाई थी। गुरुजी ने बोला था, अगर कोई मेरे मंदिर में आया जी और मंत्र जाप करता हुआ शिवलिंग के नीचे से निकल जाएगा ना और लंगर प्रसाद कर लेगा, उसके शरीर के सारे रोग कष्ट कुछ भी है उसको, वो सब ठीक हो जाएगा उसका। जशन जी, गुरुजी के साथ हम जुड़ कैसे सकते हैं? मतलब जब हम उनके पहली बार दर्शन करने जाते हैं तो वहां पे कोई कंडीशन है, कोई ऐसा स्पेसिफिक तरीका है उनसे जुड़ने का, या मतलब नॉर्मली हम किस तरीके से जुड़ सकते हैं उनके साथ? गुरुजी के साथ जुड़ने का कोई स्पेसिफिक ऐसा तरीका नहीं है। जैसे हम सभी भगवान को मानते हैं वैसे ही गुरुजी को मान सकते हैं। जैसे कि संगत है, भोले बाबा जी को मानते हैं, गुरु नानक देव जी को मानते हैं, कान्हा जी को मानते हैं जी। तो गुरुजी ऐसे नहीं कहते कि आप मुझे मान रहे हो तो उनको छोड़ो। गुरुजी कहते हैं, अगर मुझे मान रहे हो ना तो मैं तुम्हें उन्हीं के रूप में ही दर्शन दूंगा। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, जब अपनी गद्दी पे विराजमान होते थे, तब जैसे संगत पैरती थी आके, तो गुरुजी उन संगत को, जी, जिनको भी वो मानते थे, जो उनके भगवान होते हैं, जैसे किसी के कुल देवता होते हैं, तो गुरुजी उनको उन्हीं के रूप में दर्शन दे देते थे। लेकिन हम क्या उनके साथ किसी और भगवान को भी पूछ सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। गुरुजी कभी ऐसे नहीं बोलते कि आप मुझे मान रहे हो तो उनको छोड़ो। अच्छा। नहीं, गुरुजी जिसको आप मान रहे हो उसी के रूप में आपको दर्शन देंगे। एक बात और काफी लोग बोलते हैं, सुनने में भी आता है, लोग कहते हैं कि गुरुजी सिर्फ अमीरों के हैं, सबके नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी सिर्फ अमीरों के हैं, तो ऐसा क्यों? यही सच है? ऐसा कुछ नहीं है कि लोग जैसे बोलते हैं कि ये अमीरों के गुरु, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी बोलते हैं कि अमीर मेरे पास चलकर आते हैं और गरीबों के पास मैं खुद जाता हूँ। लोग कहते हैं कि गुरुजी से मांगो मत, उन्हें मानो, ये कहा जाता है। लेकिन अगर हमने अपने दिल की कोई प्रार्थना रखनी है उनके आगे, तो फिर हम कैसे रखेंगे? अगर हम उनसे कुछ मांगेंगे ही नहीं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम उनसे कुछ मांग रहे हैं, हमें क्या चाहिए? हमें गुरुजी से कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहिए। जी। गुरुजी को सब पता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमें नहीं पता कि हम गुरुजी से सही चीज मांग रहे हैं या गलत मांग रहे हैं। वो भगवान है, भगवान को हमारा आगे का सब पता है, भी आगे जाके हमारे साथ क्या होना है, क्या वो जो चीज हम मांग रहे हैं हमारे लिए आगे जाके वो सही रहेगी। हमें गुरुजी से कभी भी कुछ नहीं मांगना चाहिए, बस गुरुजी को मानो। गुरुजी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ गुरुजी को पता है। जो हमारे लिए अच्छा होगा वो गुरुजी जरूर करेंगे। जशन जी, मौत को टालना असंभव है, मौत एक सच है। तो ये भी सुनने में आया है क्या गुरुजी मौत को भी टाल सकते हैं? जी बिल्कुल ही सच है, गुरुजी मौत को भी टाल सकते हैं। मैं आपको एक सत्संग शेयर करूंगा गुरुजी के फिजिकल फॉर्म का। गुरुजी कहीं जा रहे थे गाड़ी में अपनी, तो गुरुजी देखते रास्ते में ना किसी की अर्थी जा रही थी, तो गुरुजी अपने ड्राइवर से एकदम से गाड़ी रुकवा देते हैं। तो ड्राइवर को बोलते हैं, भी जाकर पूछ कर आइए किसकी डेथ हुई है। तो जैसे ही जो गुरुजी का हुक्म होता है ड्राइवर मानता है, तो चला जाता है। ड्राइवर जाता है तो पूछता है ये कौन है, किसकी डेथ हुई है ऐसे। तो एक अंकल थे, वो कहते भी मेरी बेटी की डेथ हो गई है। तो कहते वो गुरुजी महापुरुष हैं बहुत बड़े, वो आपको बुला रहे हैं। तो वो उनको लेके गुरुजी के पास चले जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं होया नू, तुसी ले आके मेरे को उरे पाओ। गुरुजी पंजाबी बोलते थे जैसे।
तो जैसे ही वो अर्थी नीचे रखते हैं, गुरुजी कहते हैं भी एक पानी की बोतल लेकर आओ, और पानी हाथ में लेकर गुरुजी उस अर्थी के ऊपर छिड़काते हैं, तो वो लड़की जिंदा हो जाती है। इसी के रिलेटेड आपको एक और सत्संग मैं शेयर करता हूँ गुरुजी का। ये सत्संग मेरे बड़े पापा का है। मेरे बड़े पापा एक दिन सो रहे थे ऊपर, तो क्या होता है, उनके सांस बिल्कुल रुक जाते हैं। तो जैसे सांस रुकते हैं, उनकी एकदम से आँख खुलती है। वो देखते हैं कि उनके साइड में ना 2 व्यक्ति खड़े हैं, काले रंग के कपड़े डाले हुए हैं उन्होंने। तो एकदम से क्या होता है, गुरुजी आ जाते हैं। तो जो काले व्यक्ति खड़े थे काले कपड़ों में, वो एकदम से चले जाते हैं वहां से जब गुरुजी आते हैं। तो गुरुजी मेरे बड़े पापा को उठाकर बैठाते हैं और उनके नाक पे 3 बार ना ऐसे ऐसे करते हैं। तो उनको एकदम से सांस आ जाती है। और गुरुजी पंजाबी में बोलते हैं उनको, ने घबराना नहीं, चिंता ना कर, मैं हैगा, थले चल तेन चमक एक होर चमत्कार दिखाऊंगा। जैसे इतना बोल के गुरुजी वहां से चले जाते हैं। तो बड़े पापा घबरा जाते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो गया ऐसा। जैसे सुबह होती है, नीचे आते हैं बड़े पापा और दादी जी को बोलते हैं भी मेरे साथ ऐसे हुआ था रात को। खुद दादी जी कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सच थी तेरी, क्योंकि जब तू हुआ था ना, तो किसी पंडित ने बोला था भी तू 40 साल से ऊपर नहीं जिएगा। जब कुंडली बनाई गई थी भी तू 40 साल से ऊपर नहीं जिएगा। और गुरु जी ने बड़े पापा को मेरे लाइफ ब्लेस की है। जो पंडित जी की बनाई हुई कुंडली थी वो भी झूठी पड़ेगी गुरु जी के आगे, झूठी साबित होगी। झूठी साबित होगी। तो किसी के पास कुछ भी नहीं है, जो गुरु जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। मतलब गुरुजी ने मौत टाल दी, ये सच है। जशन जी, जो बड़ा मंदिर है उसकी 5 सीढ़ियां हैं, उनको टच करने से मना किया जाता है, तो ऐसा क्यों? गुरु जी इसलिए बोलते थे कि जो हॉल के सामने 5 सीढ़ियां बनी हुई हैं उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। जैसे हम कितनी बार बड़े मंदिर जाते हैं, देखते हैं संगत टच करके फिर आगे जाती है जी, बट गुरु जी बिल्कुल मना करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 5 सीढ़ियां हैं जो ये हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की होती हैं। अगर हम ये सब लेकर गुरु जी के पास जाएंगे तो हमें ब्लेसिंग्स बिल्कुल नहीं मिलेंगी। हमें ये बिल्कुल नहीं छूनी चाहिए। हमें सीधा छोड़ के दरबार में जाकर गुरु जी के पास माथा टेकना चाहिए। जशन जी, मुझे एक क्यूरियोसिटी सी हो रही है जानने की कि गुरुजी को क्या क्या पसंद था खाने में, या कुछ आप बताएंगे थोड़ा सा? खाने पीने में गुरु जी को समोसा बहुत पसंद था और पनीर के पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद थे। ये गुरु जी बहुत खुश होकर खाते थे। और जैसे लंगर प्रसाद में, जैसे खाने में गुरु जी को मक्की की रोटी, साग, करेले, अमृतसरी बढ़िया बहुत खुश होकर गुरु जी खाते थे। ये तो इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज जो उनको बहुत पसंद थी? इसके अलावा एक चीज है जो गुरु जी को बहुत पसंद थी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा गुरु जी को पसंद था, जो आजकल संगत बिल्कुल नहीं करती डिसिप्लिन। सत्संग में चले जो, कभी कोई फोन यूज कर रहा है, कोई साथ वालों के साथ बैठे बातें मार रहे हैं, ये गुरु जी को चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब हम गुरु जी के पास आ गए हैं, सत्संग में आए हैं जी, जो टाइम हमने सत्संग के लिए निकाला है, तो वो गुरु जी के लिए ही होना चाहिए। ये हमारे बातें मारने का टाइम नहीं है, ना ही फोन चलाने का टाइम है। गुरु जी हमेशा सत्संग शाम का रखवाते थे। शाम का इसलिए रखवाते थे कि सभी फ्री होकर आराम से आ सकें अपने काम कर। और गुरु जी ये नहीं कहते थे कि अगर मेरा सत्संग हो रहा है, तुम किसी काम में बिजी हो, अपना काम छोड़ के मेरे पास आ जाओ। गुरु जी बिल्कुल ऐसा नहीं कहते थे। गुरु जी कहते थे पहले अपना काम करो, काम खत्म होने के बाद मेरे पास आना है। पहले तुम्हारा काम है, फिर मैं हूँ। अगर कोई बंदा ऐसे कोई भी गुरु जी के पास से अपना काम छोड़ के चला जाता था, तो गुरु जी उसको उसी टाइम वापस भेजते थे, जाके पहले अपना काम कर पूरा, फिर मेरे पास आई हो। आजकल हम देखते हैं अभी सत्संग में आके संगत बैठती है, बातें मारना शुरू कर देते हैं। ये बहुत गलत है। जब तक हम डिसिप्लिन में नहीं रह रहे हैं तो गुरु जी हमें ब्लेसिंग्स नहीं देंगे। हम टेंशनों से मुक्त होने के लिए, अपने रोग कष्ट कटवाने के लिए गुरु जी के पास आते हैं जी। अगर हम वहां पे आके गुरु जी की तरफ ध्यान नहीं लगाएंगे, पूरा गुरु जी की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो व्यर्थ है आना। तो आना बिल्कुल हमारा व्यर्थ है। तो हमें जब भी आना चाहिए गुरु जी के पास, सब कुछ सारा काम खत्म करके, सब कुछ छोड़कर फिर गुरु जी के पास आना चाहिए। और एक बात, जब हम गुरु जी के पास जाते हैं तो गुरु जी के पास हमारा कोई रिश्ता नहीं होता। गुरु जी के सामने गुरु जी सभी को एक आंटी अंकल बोलते थे।
और सभी संगत भी आपस में सबको आंटी अंकल बोलते थे कि गुरु जी के सामने हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए जब भी हमें सत्संग पे जाना चाहिए, जब हम सत्संग का दरबार एंटर कर गए हैं तो हमें भूल जाना चाहिए भी साथ हमारे कोई आया है। बिल्कुल हमारा ध्यान गुरु जी की तरफ होना चाहिए, गुरु जी की चरणों में होना चाहिए। जो गुरबानी चल रही है, गुरबानी को सुनो। उस गुरबानी में हमें गुरु जी आंसर देते हैं, हमारे सवालों के कुछ जो जवाब होते हैं गुरु जी के साथ उस गुरबानी में हमें मिलते हैं। तो जब भी हमें गुरु जी के पास जाना है, सत्संग में जा रहे हैं, बड़े मंदिर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो पूरे डिसिप्लिन में जाएं हम। बिल्कुल वहां जाकर हम किसी से बातें मत करें, ना ही फोन यूज करें, सब कुछ छोड़कर फिर गुरु जी के पास जाएं। आजकल गुरुजी के नाम पे लोग जो सोल्यूशन बेच रहे हैं, है ना, अपने मतलब उनकी तरफ से सोल्यूशंस देते हैं, गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने वो किया, जैसे टैरो रीडर्स होते हैं या कोई भी लगा लीजिए। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? ये सच में ऐसा होता है, गुरुजी संदेश देते हैं? ये बहुत गलत चल रहा है आजकल। टैरो रीडर्स हैं जो गुरु जी का नाम लेके अपना बिजनेस चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संगत को भी चाहिए कि इन चीजों पे ध्यान नहीं देना हमें। गुरु जी ने हमें किसी चीजों में बांधा नहीं था भी हमें इतने इतनी देर बैठ के पूजा करनी है, पाठ करना है। गुरु जी कहते थे तुम 2 मिनट भी कर लो पर दिल से करो, वो भी मुझे प्रवान होगा। मैं इंस्टाग्राम पे रील्स भी देखता हूँ, कुछ संगत ऐसी भी है जिन्होंने नीचे कमेंट किए होते हैं टैरो रीडर्स की रील्स पे, जो गुरु जी का नाम लेके मैसेज देते हैं, जय गुरु जी शुक्र। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। जो हमें गुरु जी ने सिखाया है, पूजा पाठ करो, सिमरन करो, मंत्र जाप करो, गुरबानी सुनो, ये चीजें हमें हमारी लाइफ ठीक करेंगी। कोई एस्ट्रोलॉजर या पंडित, टैरो रीडर्स ये नहीं कुछ ठीक कर सकते। गुरु जी तो ये खुद बोलते थे इनके पास कुछ नहीं होता। जशन जी, जो लोग गुरुजी को नहीं मानते, जिनका विश्वास नहीं है, क्या उनको भी चमत्कार देखने को कभी मिले हैं? ऐसे कभी हुआ है कि कोई ना मानता हो, उन्हें अचानक से गुरुजी ने कोई चमत्कार दिखा दिया हो अपनी तरफ से? जी बिल्कुल, गुरु जी उनको भी चमत्कार दिखाते हैं। गुरु जी ने जिसको ब्लेस करना होता है, ब्लेसिंग्स देनी होती हैं, गुरु जी उनको जरूर किसी को ड्रीम दर्शन देते हैं। गुरु जी कोई ना कोई साइन जरूर देते हैं जिनसे गुरु जी उनको ब्लेस करते हैं। ऐसे ही आपको मैं एक सत्संग शेयर करता हूँ। एक आंटी जी थे, उनको गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था। उनको ना नवरात्रे का टाइम था, जब शायद वर्षा होने से पहले का बात है ये। तो उनको सेकंड नवरात्रे वाले दिन ना गुरु जी ने ड्रीम में दर्शन दिए कि जैसे जैसे हमारे घर शायद वर्षा हो रही थी, गुरु जी ने प्रॉपर उनको वैसे दिखाया कौन से स्वरूप में से हो रही है। और दीवारों पे जो ओम बने हुए थे, उनको वो तक का कलर गुरु जी ने सब कुछ दिखा दिया था। जबकि जो हमने जो मंदिर की जो सेटिंग की थी, जैसे स्टोर था पूरा मंदिर, वो हमने 27 मार्च के बाद की थी। उसके बाद जब 3 अप्रैल को वर्षा हुई है गुरु जी की फिर से, तो वो आंटी जी आते हैं, तो जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं वो बहुत जोर जोर से रोने लग जाते हैं देख के। तो हमने पूछा आंटी जी क्या हो गया, आप एकदम से रोने लग गए हो? वो कहते ये गुरु जी ने मुझे 1 हफ्ते पहले दिखा दिया था भी यहाँ पे शायद वर्षा हो रही है, और ये सेम वही मंदिर है, सेम वही स्वरूप है जो गुरु जी ने मुझे दिखाया था, और वही ओम बने हुए हैं और उसी कलर के ओम है। गुरु जी ने उनको इतनी इतनी चीजें दिखा दी थी ड्रीम में, और उसके बाद उनकी लाइफ में बहुत चेंज हुए हैं गुरु जी के जुड़ने के बाद। तो उसके बाद उन्होंने मानना शुरू? उसके बाद उन्होंने गुरु जी को मानना शुरू कर दिया। जशन जी, गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में से जाने के बाद आज के टाइम में उनके जो बड़े मंदिर हैं या कोई भी मंदिर है, उनको वो कौन मैनेज कर रहा है? मैनेजमेंट कौन देख रहा है उनकी? गौरव अंकल जी हैं, ये गुरु जी के नेफ्यू हैं। अच्छा अब जी। ये सारा मैनेज कर रहे हैं। जितने भी गुरु जी के मंदिर, लुधियाना मंदिर लगा लो, डुगरी मंदिर लगा लो, जी। या मुंबई में मंदिर है गुरु जी का, बड़ा मंदिर छतरपुर लगा लो, जी। ये गौरव अंकल जी ही देख रहे हैं। बहुत अच्छे सेवादार हैं गुरु जी के। जशन जी, जाते जाते आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, खास कुछ स्पेशल? लास्ट मैसेज मैं संगत को यही दूंगा कि जब भी हम सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग खत्म होने के बाद कुछ संगत ऐसी होती है, सत्संग में बैठे बैठे उनका ध्यान इसमें रहता है कि हमें स्वरूप मिलेगा गुरु जी का, ब्लेसड मिलेंगे। हमें गुरु जी ने अपने सत्संग में बुला लिया, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हमें इन चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जय गुरु जी। आज हमने सिर्फ सवाल जवाब नहीं किए, बल्कि जशन जी से कुछ ऐसे राज जाने जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं।
हमारा आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। बड़े मंदिर और गुरुजी के रहस्यों का सफर आगे भी चलता रहेगा। तब तक के लिए बने रहे सनातन पर्व सागर के साथ। नमस्कार।